राधे राधे। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के प्रकाश के तुल्य हैं और माया अंधकार के तुल्य हैं। जहाँ भी सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार की संभावना नहीं रहती। अतः आप अपने को सदैव कृष्ण भावना में रखें तथा तब माया की कोई संभावना नहीं रहेगी जो हमें साकाम कर्म में प्रवृत्त होने के लिए विवश करती है। भक्ति के माध्यम में से कर्म नष्ट करने के बारे में ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है, यस्तित्वंद्र गोपमद वेद्र महोस्व कर्म बंधानुरूप फलं भजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजां गोविंदम आदिपुरुषं तम भजामि। गोविंदम आदिपुरुषं तम भजामि। इस भगवान ज्ञान दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कृष्ण को सूर्य रूपी प्रकाश के अनुसार ग्रहण करें और सात्विक सोच को अपनाएं। और मेरे तमाम सनातनी भाइयों को जो सच्चे हृदय से भागवत कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, अपने समस्त कार्यों को करते हुए 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट भी अपना ध्यान इन सुंदर कथाओं को सुनते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, भगवत ज्ञान उनको मिल जाते हैं। तो जिस प्रकार यदि आपके पास पर्याप्त शिक्षा हो तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, उसी प्रकार यदि आप अपने पर्याप्त पुण्य कर्म किए हों तो आप स्वर्ग के राजा इंद्र के पद के भी अधिकारी बन सकते हो। इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को उनके पद के, उनके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। इस तरह सूअर, कुकुर तथा पशु अपने पाप कर्मों के कारण अपने अपने शरीरों में कष्ट भोग रहे हैं। इस तरह हर प्राणी अपने कर्म फलों के फलस्वरूप दुख या सुख पा रहा है। लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, तुम्हारा कर्म ठीक नहीं है तो सुख कहाँ से मिलेगा। पाप कर्म बिना सुख दिए नष्ट नहीं होता, जो पाप कर्म है बिना कष्ट दिए नष्ट नहीं होता, और पुण्य कर्म बिना सुख दिए नष्ट नहीं होता। ये याद रखना। कृष्ण भक्तों के लिए कोई कर्मफल नहीं होता। यदि आप खेत में चने बोएंगे तो यह उगकर पौधा बन जाएगा, किंतु आप चने को भून लें, भूनने के बाद बोएं तो वह नहीं उगेगा। अतः हमें भक्ति के कर्म को भून लेना चाहिए, तब हमारे कार्यकलापों का कोई कर्मफल उत्पन्न नहीं होगा। जब तक आप पूरी तरह से कर्मफलों का उन्मूलन नहीं कर देते तब तक आप आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक आप साकाम कर्म करते रहेंगे तब तक आपको एक जन्म के बाद दूसरे में किसी न किसी प्रकार के भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा। इसलिए भगवान ऋषभ देव श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में 5.5.4 में कहते हैं, नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदीन्द्रिय प्रियता अप्रीप्नोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अय्यम असन्नपि क्लेशनाश देहं। अर्थात जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है वे लोग भौतिक कर्मों के पीछे पागल हुए रहते हैं और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। ऐसे कर्म अशुभ हैं क्योंकि वे उन्हें अगले जीवन में घृणित जीवन स्वीकार करने के लिए भी बाध्य हैं। किंतु भक्त के लिए कोई कर्म नहीं रहता जिससे उसे कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता। इसकी पुष्टि श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता 4.9 में की गई है।
त्वक्त्यां देहं पुनर्जन्म नयति मामेति। इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद भक्त दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करता, किंतु वह अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ भगवत धाम वापस जाता है। यही भाव भागवत के अन्य वर्तमान श्लोक में व्यक्त हुआ है। क्षीयन्ते चास्य कर्मणि दृढ़ एवात्मनीश्वरे। सारे कर्म फलों को छूटकर भक्त भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति यह सोचते हुए करता है, मैं परम भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ, और चूँकि उसे अपने वास्तविक पहचान का बोध हो जाता है, इसलिए सदैव शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। यही जीवन की पूर्णता है। तो मैंने आपको जो भागवत कथा की जो प्रत्येक कंटेंट में बताए जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। मैं 18 अध्याय का 700 श्लोक में जो श्लोक, जो विवरण, जो कथा अति मधुर है, अति आनंदमयी है, ज्ञान वाले हैं, उसी को मात्र हम वीडियो में अपलोड करता हूँ। और न मेरे पास कोई एडिटर है, न माइक वाले हैं, न कैमरा वाले हैं। मैं टूटी फूटी भाषा से यथाशक्ति कोशिश करता हूँ कि आपको समझने में सरल भाषा का हो, और ये समझ करके आप अपने भवसागर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए, अपने सात्विक आचरण को बदलने, हृदय परिवर्तन करने के लिए जो मूल उद्देश्य है, उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरे भगवान ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं लाइव टेलीकास्ट में भी आता हूं। आपका कोई भी प्रश्न हो तो हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मैं अपना परिचय दूँ, मैं DK शर्मा फ्रॉम इंडिया। मैं सर्विस से रिटायर्ड, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, और मुझे अब कोई भी बर्डन नहीं है, अपनी फैमिली से रिटायर्ड हूँ। अब मैं अब गीता का अध्ययन करता हूँ, और जो गीता में अच्छी बातें लगती हैं वो हम आपको इस वीडियो कंटेंट के द्वारा पहुँचाता हूँ। इसमें किसी प्रकार का मुझे कोई देना देना या कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। मेरे पास सब कुछ भगवान ने दे रखा है, हमें किसी चीज़ की नहीं। जितना दिए हैं, जो दिए हैं वो यहीं का है, जो लिए हैं यहीं का है। हम न लेने आए हैं, न देने आए हैं। ये आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है। ये सिर्फ परिवर्तन करती है अपना शरीर को। ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो काया है, ये अगर निरोग है तब तो आप बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन अगर ये रोग में चला जाए तो आपको दुर्भाग्य और कष्ट दुख भोग करना पड़ता है। जिसको शुद्ध रखने के लिए सात्विक सोच, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक मानसिकता के द्वारा ही आप दया, भक्ति, सत्य और शुद्धि पा सकते हैं, तभी कथा श्रवण कर सकते हैं। अन्यथा आपको, अगर आप नॉनवेज यूज करते हैं, तामसिक आचरण रखते हैं, तामसिक सोच वाले व्यक्ति हो, शब्दों का मर्यादा आपके जबान पर नहीं है, लेन देन में भी आप मोटे हैं, लेते समय बड़ा मधुर लेकिन देते समय खटास हो जाता है, इस तरह का चरित्र वाले व्यक्ति हैं, तो अभी आप बहुत पिछड़े हुए, बहुत अज्ञानी व्यक्ति हैं। आपके मन में अहंकार भरा हुआ है, आपके मन में अंधकार भरा हुआ है। इसको साफ करने के लिए भागवत गीता का अध्ययन करना अति आवश्यक है, और इसके सिवा आपका कोई मार्ग नहीं है। आपको दुनिया से किसी को कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या करूं, नहीं करूं, ये सोचना मेरा काम है। कोई नहीं चाहता कि मैं शतोगुण में जाऊं, भगवत प्राप्ति करूं, भगवान का दर्शन पाऊं, भगवान के कर्मों में लगा रहूं। ये कोई कहेगा नहीं, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, सब अपने आप में व्यस्त है। तो इसलिए अपने आत्मा को जगाओ। गीता का मूल उद्देश्य 5 टिप्स हैं। मन को नियंत्रण में करो। दूसरा, कर्म का फल, कर्म को करो। चूँकि कृष्ण कहते हैं कि तुम जब कर्म करते हो तो मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ फल देने के लिए। तुम फल की चिंता मत करो, फल तुमको मिल जाएगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। तुरंत
इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए कर्म करो। तीसरा है कि आत्म संयम रहो, संयमी बनो, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग, अपनी आत्मा को चेतना का विकास करो। चौथा है कि क्षमा और सहनशील बनो। और पांचवा जो अंतिम शिक्षा है वो खुद को जानो और खुद की शक्तियों पर ध्यान करो और यूनिवर्स को थैंक यू अवश्य बोलो। यूनिवर्स को जिन्होंने आपको, मैंने कई वीडियो में कंटेंट में ये बताया है कि शब्दों का प्रयोग बड़ा ही सोच समझ कर करें। शब्दों में आप दिन भर जितने भी शब्द का प्रयोग करते हैं अपने वाणी में, अपने बोलचाल में, आपके मन, क्रम, वचन में, सब में सात्विक होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ है फिर भी हाय 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 करते रहते हैं, दुख रोते रहते हैं, दुख करते हैं। इससे क्या होता है कि यूनिवर्स में मैसेज चला जाता है, निगेटिविटी आपके अंदर भर जाती है, आपकी आत्मा में, आपका मन, कर्म, वचन में निगेटिविटी आ जाता है। बने हुए काम भी आपके बिगड़ जाते हैं। बन गई है, सारे काम बन गए हैं, काम होते होते आपका जुबान में ऐसी एक वर्ड आ गई जिससे आप फिसल गए और सफलता पाने से वंचित हो गए। इसलिए आइए आज की कथा यहीं समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।